जब एक बच्चा ऑटिस्टिक हो और दूसरा नहीं, तो आपके नॉन ऑटिस्टिक बच्चे का आपके ऑटिस्टिक बच्चे के प्रति रवैया, क्योंकि जैसा आप सिखाएंगे वैसा बाहर वाला कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो इंटेंट और नियत आपकी है वो कोई मैच नहीं कर सकता एज अ पेरेंट। इस बच्चे को भी अपने हाथ से गंवाना नहीं है, जहां उसके मन में ये आ जाए कि मुझे अटेंशन नहीं मिलती, क्योंकि फिर वो बहुत सैडनेस में, उदासी में टाइम निकालेगा और वो उदासी ईर्ष्या बन जाएगी। अगर आपके बच्चे को ऐसा नहीं लगा तो यकीन जानिए आप जेलसी को कुछ भी करके, ज्ञान देके तो रोक नहीं सकते। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या बात करने वाले? आज हम बात करने वाले हैं भाई बहन में जेलसी, झगड़ा। जब एक बच्चा ऑटिस्टिक हो और दूसरा नहीं, तो आपके नॉन ऑटिस्टिक बच्चे का आपके ऑटिस्टिक बच्चे के प्रति रवैया। बहुत सारे लोगों का हमको ये मैसेज आता है कि भाई आप इस पर वीडियो बनाएं, क्योंकि मेरे घर में इस चीज को लेके बहुत कलह कलेश रहती है दोनों बच्चों में। ये बहुत बड़ा वर्ड है, कलह कलेश बच्चे नहीं करते, पर मतलब कहने का कि बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बना रहता है, क्योंकि हर वक्त कंपटीशन ही नहीं खत्म होता बच्चों का। तो हमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है न्यूरो डाइवर्स को। न्यूरोटिपिकल वाला जो है उसको बहुत जेलसी होती है, तो फिर चीजें आउट ऑफ सिंक हो जाती है। ये तो हम टॉपिक है जिस पर बात करने वाले हैं। तो जो नए लोग हैं जी उनका स्वागत है, जो पुराने हैं उनका भी स्वागत है। रजनी सिंह नाम है मेरा, स्पेशल एजुकेटर हूँ, 18 साल हो गए इस फील्ड में, 2 बच्चों की माँ हूँ, बड़े वाले को ऑटिज्म है, इंडिपेंडेंट है, अलग रहता है, नौकरी करता है, कमाता खाता है और लाइफ अच्छी है। और बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत जगह पर हमारी प्रेजेंस है। बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। जुड़िए हमारे साथ और सीखिए ऑटिज्म जर्नी, जहां आप हैं वहां से सफलता तक। तो चलिए फटाफट से टॉपिक लेते हैं। बच्चों में जेलसी। हमारा बच्चा जेलसी करे ऐसा बहुत रेयर होता है, मतलब वो भी हमारा ही है, न्यूरोटिपिकल भी हमारा ही है। हमारा से मेरा मतलब है कि न्यूरो डाइवर्स बच्चा यानी ऑटिस्टिक बच्चा जेलसी करे ऐसा बड़ा कम होता है। ऐसा होए तो वो तो बहुत ही हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, बट बहुत रेयर, बहुत ही रेयर। इनफैक्ट मेरे को आज तक तो नहीं ऐसा दिखा कि हमारे वाले ने जेलसी की हो, मतलब ऑटिस्टिक ने जेलसी की हो। लेकिन जो हमारा दूसरा है जिसको ऑटिज्म नहीं है, लड़का या लड़की, वहां पर जब हमें ये समस्या आती है कि हमसे कटना शुरू हो जाता है, हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, जेलसी होने लगती है, ऐसी फीलिंग्स उसके मन में आने लगती है कि मम्मी या डैडी तो मुझे प्यार नहीं करते और उसको तो ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये बहुत बड़ा रेड सिग्नल है, ये इग्नोर नहीं करना। तो अगर ये हो रहा है तो हमें क्या करने की जरूरत है? देखिए, मैं ही हूं जिसने आप लोगों से ये हमेशा कहा है कि अकाउंटेबिलिटी लीजिए, आप हाथ खड़ा कीजिए। मैं सीखना चाहता हूं, मैं सेंटर स्टेज हूं, मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगा, क्योंकि जैसा आप सिखाएंगे वैसा बाहर वाला कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो इंटेंट और नियत आपकी है वो कोई मैच नहीं कर सकता एज अ पेरेंट। और आप पैसा भी बचाएंगे, टाइम भी बचाएंगे, बच्चे का एफर्ट भी बचाएंगे। ये इस चीज पे हम हमेशा बात करते हैं कि बाहर में काम दीजिए आप, लेकिन उसको एज अ पार्टनर दीजिए, है ना, कि थोड़ा तू कर थोड़ा मैं करूं थेरेपी सेंटर को, लेकिन उस पर डिपेंड, निर्भर मत हो जाइए, है ना, क्योंकि उस पर निर्भर हो गए तो बच्चे का भविष्य गया। तो अगर आपको बहुत सारा काम अपने हाथ में लेना है, बाहर में आपको निर्भर नहीं होना है, तो उसका तरीका क्या है कि मैं बच्चे को भी देख लूं, घर परिवार भी देख लूं और दूसरे वाले को भी देख लूं। दूसरे वाले को तो थोड़ा सा सफर होगा ही, यही आपका सवाल होगा। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि छोटी छोटी पलों में हमें ना बुनना पड़ेगा बच्चे को बीच में, इधर उधर, ताकि उसे लेफ्ट आउट ना फील होए, उसे ऐसा ना फील होए कि मैं तो पीछे ही रह गया। आज सुबह की बात बता रही हूँ, एक इंडियन अमेरिकन, मतलब अमेरिकन है बट है साउथ इंडियन, अमेरिका सेटल्ड है, उनके बच्चे के साथ मेरी क्लास थी।
तो फादर इतना खुश होके बता रहे कि अब इसने ये भी किया, इसने वो भी किया, तो बच्ची भी खुश हो रही है। अब मम्मी भी बता रही है खुश होके कि हाँ और कल भी इसने ये किया था। दोनों का फोकस जो है ना वो बच्चे पे, और मेरी छोटी चोर नजर से पीछे नजर गई जहाँ एक छोटी बच्ची है और वो कलरिंग कर रही है, और एक उसने ऐसे आंख उठाई और देख के फिर कलरिंग करने लगी। किसी से कुछ नहीं कह रहा वो बच्चा, बहुत स्वीट बच्ची। और उसको देखते ही मैं एकदम रियलाइज किया, मैंने बोला और लेट अस क्लैप फॉर विया, विया के लिए क्लैप करते हैं, चलो वेरी गुड। अब उसको एकदम से अपना नाम सुना कि मुझे पूछा तो ऐसे हो गई, और फिर सुन के स्माइल करने लग गई कि अरे मतलब मैं कहाँ से बीच में आ गई। क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी छोड़ देते हैं, अपेक्षा भी छोड़ देते हैं हमारे बच्चे कि भाई हमें भी कोई पूछ लेगा। हमारे बच्चे मतलब हमारे न्यूरोटिपिकल बच्चे, क्योंकि हमारा सारा टाइम तो उधर ही जाना है। और इतने डिसेंट होते हैं, इतने समझदार हो जाते हैं, छोटी सी उम्र से बड़े हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो जाते हैं। हम उनसे कहते हैं बेटा जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना हमें, मैं ज्यादा टाइम तो भाई को ही दूंगी या बहन को ही दूंगी क्योंकि मैं क्या करूं, तो वो ना भी नहीं कहते, लेकिन उनके अंदर कोई चीज है जो उदास हो जाती है। जेलसी कब आती है, ईर्ष्या कब आती है आपस में, जब इतने सालों तक एक न्यूरोटिपिकल बच्चे की माँ उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है या पापा अवेलेबल ही नहीं है, और तभी सारी अटेंशन उसको दे रहे हैं। अब वो सही भी है क्योंकि उसको अटेंशन की जरूरत है। इसको बैठा के एब 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 पढ़ो बेटा, एब करने की जरूरत नहीं है। एक दिन स्कूल जाएगा, वापस आके बोलेगा कैब टैब मैब। यहाँ पे 2 महीनों से आप लगे हैं करने करने करने, है ना। तो वक्त की नजाकत भी वही है, जरूरत भी वही है। फिर भी हमको इस बच्चे को भी अपने हाथ से गंवाना नहीं है, जहां उसके मन में ये आ जाए कि मुझे अटेंशन नहीं मिलती, क्योंकि फिर वो बहुत सैडनेस में, उदासी में टाइम निकालेगा और वो उदासी ईर्ष्या बन जाएगी। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने बातों ही बातों में विया को बीच में ले आया और वो इतनी खुश हो गई, दौड़ के गई और अपनी ट्रॉफी उठा के लाई और स्क्रीन के आगे ऐसे कर दी, कैमरा के आगे। मतलब उसके भी मन में है कि कोई मुझे भी पहचाने, देखो मुझे अवार्ड मिला है। तो फिर हमने सबने सारा काम छोड़ के, रक्षा के साथ काम छोड़ के पहले विया के लिए क्लैपिंग करी, करनी भी बनती है। तो यही हमको करना है। जब हमारे बच्चे आपको वो दिखने लगे या कुछ भी है, उससे पहले भी उसको इन्वॉल्व कर लीजिए कि हम भाई के लिए ये कर रहे हैं तो मेरी ऐसे मदद कर दो, और बीच में प्रेज जरूर कीजिए। उसकी आंखों में देख के, उसके चेहरे पे हाथ लगा के उसको बोलेंगे आई लव यू बेटा, थैंक यू सो मच, आप कितना मेरी हेल्प करते हो, आप कितना मुझे समझते हो। थोड़ा सा टाइम बीच में से निकालिए, उसको कहीं लेके जाइए जहाँ बड़े वाले को नहीं लेके जाएंगे, या अगर आपके छोटे बच्चे को ऑटिज्म है तो छोटे वाले को नहीं लेके जाएंगे, बड़े वाले के लिए टाइम निकालिए या बड़ी बेटी के लिए टाइम निकालिए, जो भी आपकी इक्वेशन है, ताकि उसको भी लगे कि मेरा भी मी टाइम है, मेरे लिए भी टाइम है। अगर आपके बच्चे को ऐसा नहीं लगा तो यकीन जानिए आप जेलसी को कुछ भी करके, ज्ञान देके तो रोक नहीं सकते। बेटा हमें ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, तू ऐसा नहीं करता, तुझे पता है तेरे भाई को इशू है, बहन को प्रॉब्लम है, ये सब बातें जेलसी रोक नहीं पाएंगी। जेलसी तभी रुक पाएगी अगर उसको उसके हिस्से का प्यार मिलेगा, उसको आपको बीच में ही बुनना होगा धागे की तरह। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपस में दोनों बच्चों का प्यार अच्छा बना रहेगा, क्योंकि वहां कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। तो इस नोट पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। और अगर ऑटिज्म के बारे में सीखना चाहते हैं टेक्निकली भी, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइव करते हैं हम हर ट्यूसडे को 7 से 7:30, और मास्टर क्लास होती है हमारी ऑटिज्म की गुरुवार को या तो फिर शुक्रवार को, दोनों में से एक दिन हर हफ्ते 7 से 9:30। उसे ज्वाइन कीजिए। जो भी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, जो भी मैंने बोला है सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से ले लीजिए। और हमारे लाइव से भी जुड़े रहिए, बच्चे के साथ काम कीजिए और अपने न्यूरोटिपिकल बच्चे को भी टाइम दीजिए, क्योंकि आपके टाइम पर उसका भी अधिकार है। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते।